बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके द्वारा लगातार जो राजनीतिक कार्य हैं वो जो है कहीं न कहीं बढ़ चढ़कर नजर आने लगा है। और यही कारण है कि अररिया के सांसद प्रदीप सिंह पुलिस जिला नौगछिया पहुंचे हैं और नौगछिया के 2 विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर और बेपुर, जहां पे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुरक्षा करना सरकार का काम है ना। अगर हम उनका सुरक्षा की बात करते हैं तो क्या गुनाह करते हैं? दूसरे को बुरा नहीं लगना चाहिए। हम कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये दलित जी क्यों हुआ सर? और कोई कास्ट क्यों? सबका सबके लिए करना चाहिए और सबके लिए हम लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है। बारे में बताया जाए। देखिए, आज के कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने बिहार के भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों से उन्होंने कहा कि आप लोग जाकर के जनसंपर्क अभियान में पंचायतों में जाइए, आप शक्ति केंद्रों में जाएं, अपने सांसद जिला छोड़ करके दूसरे संसदीय क्षेत्र। तो आज लगातार 3-4 दिनों से, कल मैं 2 दिन पहले मैं कटिहार था, फिर किशनगंज था, आज मैं नौगछिया में हूँ। 2-3-4 कार्यक्रम को करके मैं अभी यहाँ आया हूँ और आने का मकसद है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश हित में काम किया है उनकी बातों को चर्चा करना और बिहार में जो एनडीए की सरकार लगातार 15 सालों से चल रही है और फिर से 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद चुनाव है, पुनः बिहार में एनडीए की सरकार 2/3 मत से बने और सुशासन के बारे में बताना, फिर से जंगल राज न आवे, इसके विषय में बताने के लिए हम लोग आज निकले हैं और उसी तहत मैं आज आपके इस इलाके में। एनडीए में जो एकजुटता नहीं दिख रही, इस पर क्या कहना है सर? 100% एनडीए में एकजुटता है, कोई गलतफहमी में न रहे। और तो अलग राग नहीं, कुछ नहीं है वो सब। आप देख लीजिएगा, सब इंडिया गठबंधन में बहुत मजबूती है। हम लोग मजबूती से जल्द लड़ेंगे और 15 साल में जो बिहार में सुशासन दिया है और फिर से जो अधूरा काम बचा है वह पूरा करेंगे। और आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में जो 15 साल विकास का काम किया है और केंद्र में जो सरकार बनी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए, बिहार में विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए फिर से यहाँ की एनडीए की सरकार 2/3 मत। सीट शेयरिंग को लेकर क्या नड्डा जी से चर्चा हुआ है कि किस तरीके से इस बार जो है बिहार में एनडीए जो है उनमें सीट बंटवारा होगा? सर देखिए, सीट शेयरिंग का काम हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, जो देश के नेतृत्व हैं, वो बैठ के करते हैं और हमारा 15-17 साल का गठबंधन है और बीच में थोड़ा गड़बड़ाया था तो फिर 1-1.5 साल नहीं चला। बेमेल गठबंधन नहीं चल सकता है। नीतीश जी भी अच्छे आदमी हैं, नेक इंसान हैं और हमारे साथ हम लोग अच्छे हैं, तो सब मिलकर बिहार को बढ़ा रहे हैं और बिहार की जनता भी देख रही है कि बिहार में इंडिया के साथ सचमुच विकास हो रहा है। इसलिए सीट शेयरिंग का चिंता करना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का काम है और वो सही फैसला वो लोग करेंगे। और सीट शेयरिंग में विधानसभा चुनाव है, नौगछिया में 2 विधानसभा क्षेत्र आ जाते हैं, बेपुर और एक गोपालपुर। क्या उम्मीद लगती है कि कमल किस पे खिलेगा? देखिए, ये तो कहा ना कि ये जहाँ पहले हम लोग परंपरागत लड़ते आए वह सीट तो हम लोग मान के चलते हैं। अब है कि शीर्ष नेतृत्व है, ऊपर के हमारे नेता तय करेंगे, ये उनका काम है तय करना कि कौन सीट में। बहुत कम ये होता है, ऐसे तो जो सीट में जो लड़ते हैं परंपरागत वही लड़ते ही रहते हैं। कहीं 1-2 जगह विशेष परिस्थिति गठबंधन पड़ता है, इसलिए सीट शेयरिंग का कोई झमेला नहीं है, वो भी तय होगा और सब बढ़िया से तय होगा। हम लोगों का संबंध भीतर से मजबूत है। गोपालपुर विधानसभा में ध्यान नहीं दिया जाए, लगातार बीपो विधानसभा में बड़ी जो नेता, वरिष्ठ नेता जो लगाए हुए आजमाई, क्या गोपालपुर पे नहीं लड़ना है क्या गठबंधन में? नहीं, हमने क्या कहा कि गठबंधन में कौन सीट कहाँ जाएगा। मैंने एक लाइन कहा ना कि परंपरागत जो सीट में हम लोग लड़ते आए उसको मान के चलते हैं। अब गठबंधन है, ऊपर के नेतृत्व हमारे, अगर गठबंधन में कहीं 1 सीट 2 सीट इधर उधर करना पड़े तो वो लोग कर सकते हैं। तो ये तो हमारे नेतृत्व करते हैं, ये
बागी नेता भी होने की संभावना जताई जा रही है। नहीं, हमारे बागी नेता कहीं कुछ नहीं होगा। अगर कोई बागी बनेगा तो जनता बागी नहीं बनने वाली है, गलतफहमी में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी का वोट है, कमल छाप का वोट है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पर भरोसा है, बिहार में सरकार पर भरोसा है। इसलिए कोई नहीं कहे कि पार्टी से बड़ा व्यक्ति होता है। विपक्ष जो है जंगल राज की बात करती है, अररिया के सांसद हैं, अच्छा विकास भी हुआ है। क्या उम्मीद लगता है कि नगोशिया में फूल खिलेगा? क्या किस तरीके से विकास की बहार बहेगी? खिलेगा विकास की बहार कितना बहेगी सर? विकास की बहार तो पूरा देश देख रहे हैं। आज से 10 साल पहले बिहार से कहीं बाहर जाते थे तो शर्म लगता था बिहारी कहलाना। आज बिहारी कहलाना अपमानित नहीं, गर्व से कहते हैं बिहारी। बिहार का सम्मान पूरे देश दुनिया में आगे बढ़ा है। अन्य राज्य में भी जाते हैं तब बहुत अच्छा चर्चा है बिहार में कि भाई सुशासन है। पहले तो महिलाएं रोड पर नहीं जा सकती थी, अपहरण का खेती होता था। कहाँ गया जंगल राज खत्म? वही तो कहने आए हैं कि 15 साल के जो लड़के हैं उस समय में जो होगा 2005 वो 20 साल के हो गए। तो वो नहीं देखा है जंगल राज ने, इसलिए उसको याद दिलाना है। वो मतदाता हो गया और उनका संख्या भी काफी है, तो उनको बताना है कि फिर से जंगल राज नहीं आए, सुशासन आगे बढ़े और बीता हुआ विकास का काम जो रुका हुआ है, जो अधूरा है, वो पूरा हो। मैं मानता हूं कि 80-90% काम हुआ, 10% नहीं हुआ, 10% होगा। हम काम किए हैं, काम के आधार पर वोट लेंगे। दलित को सरकार नियम लगाई है, दलित को क्या हुआ तो उसको उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस तरह से क्या नहीं, नियम सही लग रहा है? सर, ये हत्या को प्रमोट करना कहीं ना कहीं ये नजर नहीं आ रहा है कि सरकार को इस पर एक बार विचार करनी चाहिए? देखिए, दलित या आरक्षण की बात अगर कोई करता है, आरक्षण का क्या मतलब है? जो कमजोर वर्ग का लोग हैं उनको बराबरी मिला, ये मौलिक अधिकार है कि नहीं? हर आदमी को जीने का अधिकार है कि नहीं? इसलिए आरक्षण पर भी कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। हमारी ही एक सरकार ऐसी है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतेंगे। और आज बताइए कि अगड़ों को आरक्षण 10% का सरकार कानून बना के पार्लियामेंट में जो अलग से प्रावधान कर, जो सवाल था उसके सवाल ये है सर कि बिहार सरकार कह रही है यदि किसी दलित की हत्या होती है तो उसके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। ऐसा देखा जा रहा है कि हत्या परिजन ही कर रहे हैं और रोजगार में सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। कि हत्या कौन किया है, कैसे हुआ हत्या उसका? हत्या तो बहुत तरह का होता है ना।